पूर्व में ही हमने निवेदन किया, प्रभु कहते हैं कि ये कहना गलत है कि मैं मिलता नहीं, ये कहना गलत है कि मैं मिलता नहीं, अपितु हमें पाने की हद तक कोई जाता नहीं। परमात्मा कहते हैं जहां मैं मिलूंगा उस स्थान तक, उस मंजिल तक, उस उद्देश्य तक, उस गहराई तक कोई जाता ही नहीं। भक्ति की गहराई में जाना पड़ेगा, भगवान से प्रेम करना होगा, जप करना होगा और भगवान का निरंतर चिंतन करना होगा। जिस भी भांति हो, ज्ञान, वैराग्य, तप, त्याग, तपस्या, जो भी आपका साधन हो, साधन अलग अलग हो सकते हैं लेकिन साध्य लक्ष्य तो एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। कोई ज्ञान मार्ग से तो कोई भक्ति मार्ग से, कोई गृहस्थ मार्ग से तो कोई संन्यास मार्ग से, पर सबका लक्ष्य एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। और कहते हैं यहां पर सबरी जी को भी आज जब पता चला कि राम आने को है, रोज प्रतिदिन आ जाएंगे राम, आ जाएंगे, और इसी बाट में रोज फूलों को बिछाती हैं, रोज भगवान के लिए बेर चुनकर लाती हैं। ऐसी सबरी जी की अवस्था, और कहते हैं आज वो दिन आया। रोज पूछती हैं, जब कुटिया पर आकर काग बैठता है, कौवा बैठता है, तो वहां तो जंगल में पशु पक्षी जीव जंतु हैं, उन्हीं से बातें करती हैं। प्रभु राम प्रेम में आनंदित हैं, बसी हुई हैं, उन्हीं से बात करती हैं और पक्षियों से पूछती हैं कि जाओ कागा, जरा पता करके आओ कि राम किस राह में है, किस डगर में है और कब तक हमारी कुटिया तक आएंगे। रोज पशु पक्षी जाकर पता करते हैं, रोज कागा आकर उनकी कुटिया पर बैठता है। रोज इसी तरह माँ सबरी जीव जंतु पशु पक्षियों से बात करती हैं और राम की प्रतीक्षा में बाल्यकाल से युवा अवस्था बीतते हुए आज वृद्धावस्था में झुंझुनी हुई आंखों से राम की प्रतीक्षा कर रही हैं कि इस मार्ग से राम आएंगे। और आज वह प्रतीक्षा का समय जैसे मानो समाप्त होने को है। दिव्य मार्ग में पुष्प बिछे हुए हैं और आज जब वनवास के माध्यम से भगवान राम सबरी जी की कुटिया पर आए हैं तो दूर से सबरी जी की निगाह गई है तो देखा है सामने प्रभु खड़े हुए हैं। और जैसे ही भगवान राघवेंद्र सरकार को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को देखा तो अश्रु नेत्र बह पड़े। जहां तो लकड़ी के सहारे से सबरी मैया चलती थी, आज लकड़ी छूट गई और अपनी उस वृद्ध देह से माता सबरी भागती भागती द्वार पर पहुंची हैं। राम जी के चरणों में जाकर गिरी है माँ सबरी और प्रणाम किया है। माँ सबरी ने जो ही भगवान के अद्भुत स्वरूप को देखा है, करुणामय दर्शन किए हैं, भगवान राम के चरणों में गिरती उससे पहले तो भगवान राम ने माँ सबरी को हृदय से लगा लिया। हे माँ, मुझे बहुत देर हो गई आपके दर्शन करने में, आने में आपने बहुत प्रतीक्षा की, माँ अपने पुत्र को क्षमा करना। भगवान राम माँ को हृदय से लगाकर कहते हे माँ, तुम्हारे इस पुत्र से बहुत विलंब हुआ है, अपने पुत्र को क्षमा करना माँ, बहुत दूर से आ रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है माँ, मुझे कुछ खाने को दो। माँ सबरी भगवान राम को पकड़ कर लेकर आई अपनी कुटिया में, आसन खोजती है कि कहाँ बिठाओ, क्या करो, सुध बिसर गई मानो। और एक कुसा का टूटा फूटा सा आसन पड़ा हुआ था, फटा सा आसन पड़ा हुआ था, भगवान राम वहीं बैठ गए। सीता जी बैठी हैं, लक्ष्मण जी खड़े हैं। किस भाव में सीता जी हैं? क्योंकि भगवान राम के हृदय में सीता जी हैं। यानी भगवान राम अपनी शक्ति से तो विलग कभी है ही नहीं, मानो वहां सबके दर्शन आज सबरी जी को हो रहे हैं। क्योंकि सबरी जी ने आज परमात्मा के दर्शन किए तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, परमात्मा को जाना तो उनका भक्त भी परमात्मा के उस परम भाव को समझ गया। और कहते हैं राम जी के हृदय में सीता जी के दर्शन किए हैं, मानो हृदय में सीता जी विराजमान हैं। लक्ष्मण भैया के दर्शन किए हैं और प्रणाम किया है, हे माँ मुझे बहुत भूख लगी है। और कहते हैं भगवान ने बेरों को पाया है, झूठे झूठे बेर माँ देखती हैं कि कौन सा ठीक है कौन सा नहीं ठीक है। यहाँ झूठे बेर का मतलब भाव देखिए कि
मेरे प्रभु को खट्टा बेर ना मिले, भगवान अच्छे मीठे बेरों को पाए। और भगवान कहते हैं, माँ इतना स्वाद, इतना आनंद तो मुझे अपने अयोध्या के राजमहल के भोजन में भी नहीं आया जितना तेरे इन बेरों में स्वाद है।